राज्यसभा में आज विपक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर बहस की मांग की। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पर सदन में बयान दें। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि घाटी में जो हो रहा है वो साधारण लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। सरकार को इस मसले पर 2 दिन के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और सभी दलों का एक डेलीगेशन कश्मीर भेजा जाना चाहिए। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि कश्मीर में 30 दिनों से कर्फ्यू लगा होना कोई मामूली बात नहीं है। येचुरी ने कश्मीरियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई। डी राजा ने कश्मीर से अफस्पा हटाने की मांग की है। वहीं जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा है कि इस मसले पर सरकार की खामोशी तकलीफदेह है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पहले भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो चुकी है, सरकार आगे भी बहस के लिए तैयार है। हम सरकार को जगाने के लिए आज ये अपोजिशन ने नोटिस दी थी। हमें लगता है कि सरकार और खास तौर से वजीर आजम एक खामोश तमाशाई की तरह तमाशा देख रहे। ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात कि इस हिंदुस्तान का ताज जल रहा है, सर जल रहा है, लेकिन इसकी गर्मी दिल्ली की सरकार तक नहीं पहुंचती। वो कौन सी गर्मी है जो हमारे मुल्क की सरकार को जगाएगी, जिसकी गर्मी इन्हें महसूस होगी। उन्होंने कहा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी, इतने लोग मारे गए, जख्मी हुए, तो वो क्यों नहीं बोलते। तो जवाब में लिखा कि अभी जी भरा नहीं, और दूसरे में लिखा है कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो आप जान सकते हैं कि कश्मीर के लोगों में वजीर आजम को सुनने के लिए कितने बेताब हैं कि उनका कश्मीर के लिए सोच क्या है, वो कब अफसोस करेंगे। सर, आज के लेटेस्ट जो डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज से निकला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था उसको नकारा है और कहा है कि अभी तक 5000 लोग जख्मी हुए हैं, 3300 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी हुए हैं, उसका मतलब है 8300, और 1018 लोग 18 इंसिडेंट्स हुए हैं और 410 लोगों की आंखें का ऑपरेशन हुआ है। इसी तरह से 1560 सर्जरीज छोटी और बड़ी हुई हैं और 1000 नौजवान लड़के जेल के अंदर हैं। सर, ये हालत बहुत गंभीर है। मैं इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि इसको एक साधारण लॉ एंड ऑर्डर केस न समझें, बल्कि ये पॉलिटिकल है, सियासी है, रीजनल है, डेवलपमेंटल है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, जो हमने पहले भी कहा था, कि 1 दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनकी सदारत में दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग करें और उस ऑल पार्टी मीटिंग में हम अपनी सहानुभूति भी, अपनी हमदर्दी भी और कुछ हल निकालने की कोशिश भी करें। और उसके बाद फॉलो अप होना चाहिए कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को हम सुन सकें। यही हमारी 2 बड़ी मांग है। कल के लिए इस सवाल पर बहस कराने का काम होना चाहिए और सरकार की तरफ से कोई ना कोई, और कल की बहस के बाद प्रधानमंत्री जी को भी इसमें पूरे देश की तरफ से कोई आदमी बोल सकता तो प्रधानमंत्री है। जो लीडर अपोजिशन जो है गुलाम नबी जी ने कहा, ऐसी शांति और इतना विकट समस्या पर सरकार की तरफ से जो चुप्पी है वो बहुत ही तकलीफ पहुंचाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर तत्काल और सरकार को तैयार होकर के कल हो सके, आज हो सकता तो ज्यादा अच्छा था, यदि आज नहीं हो सकता तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद। Everything is paralyzed. All administration, all educational institutions, nothing seems to be working there except the armed forces. Now, if this sort of a situation, how can we remain silent? Situation is very alarming, sir. I suggest
the government should stop using the pellet guns. Government should withdraw the Armed Forces Special Power Act being implemented in the civilian areas.